हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हाईकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एप्लेट कोड को लिखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये हम आज इस वीडियो के अंदर अच्छे से देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग जावा एप्लेट कोड यानी कि एप्लेट कोड यानी कि एप्लेट प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। टू क्रिएट एन एप्लेट वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। वही चीज़ मैंने यहाँ पे स्टेप्स के रूप में लिखा हुआ। तो पहला स्टेप क्या कहता है, बिल्डिंग एन एप्लेट कोड डॉट जावा फाइल, यानी कि जो कुछ भी आप एप्लेट कोड लिखते हो उसको एप्लेट का नाम देख के हम कौन सा एक्सटेंशन लगाना होगा, डॉट जावा करके एक्सटेंशन लगाना होगा। जैसे कि हम नॉर्मल प्रोग्राम एप्लीकेशन लिखते हैं, जो हम फाइल का नाम लिखते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं, डॉट जावा, फाइल नेम डॉट जावा ऐसे लिखते हैं ना। तो सेम चीज़ हमें एप्लेट के लिए भी वही करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल एप्लेट, मतलब क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते थे जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं, जैसा कि मैंने बताया डॉट जावा करके सेव करते हैं, ठीक है। जब हम उसे कंपाइल करते हैं, ठीक है, देखिए कैसे कंपाइल करते हैं, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा करते हैं। जब हम एंटर दबाते हैं तब वो क्या करता है, वो फाइल कंपाइल हो जाता है कि नहीं। जब वो फाइल कंपाइल हो जाता है तब एक क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। कौन जनरेट कर देता है, कंपाइलर। जावा का कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये फाइल डॉट क्लास का फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। समझ लीजिएगा, आपने जावा सी वन डॉट जावा करके एक फाइल क्रिएट किया। वन क्या है, एक फाइल का नाम है। तो जब आप उस एंटर को हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक और फाइल क्रिएट हो जाएगा कंपाइलर के द्वारा। कौन सा फाइल, डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाएगा। अब ये डॉट क्लास के अंदर क्या लिखा है ये सिर्फ जावा का कंपाइलर ही जानता है, लेकिन जावा डॉट क्लास क्या है, एक फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाएगा। कौन, जावा का कंपाइलर, ठीक है। डिजाइनिंग अ वेब पेज यूजिंग HTML टैग, ठीक है। हमें देखिए, हम जैसे कि मैंने कहा, आपको एक बात और ध्यान में रख लेनी है कि हम एप्लेट का जो कोड है हम उसको एज इट इज़ रन नहीं कर सकते जैसे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कर देते। हमें उसके लिए देखिए, एप्लेट का कोड हम कहाँ पर रन करते हैं, ऑब्वियसली बात है वेब पेज पे। तो वेब पेज को कनेक्ट करने के लिए वेब पेज पे हमारा एप्लेट प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, HTML के साथ लिंक करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करना पड़ेगा, HTML का कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। HTML का टैग यूज़ करके उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसको सब कुछ लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग एप्लेट टैग, ठीक है, यानी कि एप्लेट टैग का मतलब क्या होता है, हमें एक एप्लेट टैग भी बनाना होगा, यानी कि जो हमारा डॉट क्लास का जो फाइल है उसको एप्लेट टैग के अंदर लिखना होगा। इंपोर्टिंग एप्लेट टैग इनटू द वेब पेज, यानी कि जो कुछ भी हमने एप्लेट टैग के अंदर यहाँ पे लिखा है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, HTML। जो कुछ भी हमने एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंदर एक कोड लिखा है HTML का, उसको साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप घबराएगा मत, क्योंकि जब हमें प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग HTML फाइल, और इसी को जो कुछ भी हम लिखते हैं ये HTML फाइल क्रिएट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग द एप्लेट कोड, उसके बाद टेस्ट करेंगे या फिर कंपाइल करके देखेंगे, ठीक है। सब कुछ रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाइल करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, डॉट क्लास मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, ठीक है। HTML का कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद एप्लेट टैग लिखना होगा। एप्लेट टैग के अंदर मुझे क्या करना होगा, इस डॉट क्लास आता है ना, जो कुछ भी फाइल का नाम डॉट क्लास आया है उसको मुझे इसके साथ कनेक्ट करना होगा, एप्लेट पूरा कोड के साथ कनेक्ट करना होगा एप्लेट टैग यूज़ करके, ठीक है। एप्लेट टैग यूज़ करके ये जो भी फाइल है उसको HTML कोड के अंदर एप्लेट टैग से कनेक्ट करना होगा, ठीक है, HTML फाइल के अंदर। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। लेट्स डिस्कस द ऑल अबाउट पॉइंट्स इन डिटेल। चलिए इसको वन बाय वन अच्छे से क्लियरली डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा जाता है, बिल्डिंग एन एप्लेट कोड डॉट जावा फाइल, ठीक है। In order to create an applet tag, we have to use two classes, namely applet and graphics. हमें applet क्लास को बनाने के लिए हमें दो क्लासेस की ज़रूरत होती है, पहला है applet और दूसरा है graphics। applet इसलिए क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, हमारा जो कुछ भी क्लास है उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे हमें थ्रेड को एक्सटेंड करना पड़ता था, इनहेरिट करना पड़ता था, जैसे कि क्लास A एक्सटेंड्स थ्रेड, है ना। इसी तरह हमें एप्लेट को भी एक्सटेंड करना पड़ता है, क्लास A एक्सटेंड्स एप्लेट,
क्योंकि applet बिल्ट इन क्लास है जो हमें उसको यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। हाँ, ये हो गया पहला क्लास। और दूसरा क्लास है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स हम क्लास इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ग्राफिक्स से हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है, कुछ भी हो गया हम शो करते हैं, ठीक है, डिस्प्ले करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स को क्लास को यूज़ करते हैं हमारे एप्लेट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। फ्रॉम द जावा क्लास लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर ये दोनों क्लास प्रेजेंट होते हैं। हम हमारे एप्लेट के अंदर एप्लेट प्रोग्राम के अंदर इन दोनों क्लासेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। द एप्लेट क्लास विच इज कंटेन्ड इन जावा एप्लेट पैकेज, ठीक है, प्रोवाइड्स लाइफ एंड बिहेवियर टू एप्लेट थ्रू आउट मेथड्स सच एज इनिट, स्टार्ट एंड पेंट, यानी कि इन तीनों मेथड्स को हमें यूज़ करना होता है। इनिट मेथड कहाँ पर होता है, बोर स्टेट के अंदर। स्टार्ट मेथड कहाँ पर होता है, स्टार्ट रनिंग स्टेट के अंदर, है ना। और पेंट मेथड ग्राफिक स्टेट के अंदर होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एप्लेट लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। इन तीनों मेथड्स को हमें यूज़ करना होता है जब हम एप्लेट प्रोग्राम सीखेंगे, ठीक है। अनलाइक एप्लीकेशन इज विच द एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। एप्लीकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमें पता है कि मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन पे ही एंड होता है। लेकिन एप्लेट के अंदर क्या होता है, जावा ऑटोमेटिकली कॉल्स अ सीरीज ऑफ एप्लेट क्लास मेथड्स फॉर रनिंग एंड स्टॉपिंग द एप्लेट कोड व्हेन एप्लेट इज लोडेड। जब हमें पता है कि एप्लेट जो कि नॉर्मल जावा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर होता है, मेन मेथड पे ही एंड होता है। लेकिन एप्लेट के अंदर क्या होता है, मेन मेथड तो हम लिखते ही नहीं, है ना। तो ये मेन मेथड क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने एप्लीकेशन वर्सेस एप्लेट के जो डिफरेंस होते हैं वहाँ पर हमने पहला पॉइंट ही देखा था कि एप्लेट के अंदर कोई भी मेन फंक्शन नहीं होता है। तो रन कहाँ से स्टार्ट होता है एप्लेट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर तो मेन मेथड से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। लेकिन एप्लेट के अंदर स्टार्टिंग से जो कुछ भी हमने कोड लिखा है सीरीज वाइज सीरीज क्या होता है, लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है ना। यहीं पे लिखा है सीरीज ऑफ एप्लेट क्लास मेथड्स फॉर रनिंग एंड स्टॉपिंग द एप्लेट कोड व्हेन एप्लेट इज लोडेड। जब भी एप्लेट लोड होता है, क्रिएट होता है, बॉर्न होता है, तब सीरीज बाय सीरीज इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। द एप्लेट क्लास देयरफॉर मेंटेन्स द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट, यानी कि एप्लेट क्लास क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, एप्लेट लाइफ साइकिल को। एप्लेट लाइफ साइकिल क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बॉर्न स्टेट होता है, रनिंग स्टेट होता है और डेड स्टेट होता है, और एक और स्टेट होता है, ठीक है, आइडल स्टेट, ठीक है। ये 4 स्टेट होते हैं, बॉर्न स्टेट, रनिंग स्टेट, आइडल स्टेट एंड डेड स्टेट। इन चारों स्टेट के बारे में अलग अलग फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। विद द डायग्राम को भी हमने अच्छे से देख लिया। तो मतलब क्या है, एप्लेट क्या करता है, एप्लेट क्लास एप्लेट लाइफ साइकिल को भी यूज़ करता है, ठीक है। द पेंट मेथड ऑफ एन एप्लेट क्लास when is called displays the result of the applet code on the screen। जब भी हमें कुछ भी डिस्प्ले करना होता है वेब पेज पे, हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पेंट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या करना पड़े, डिस्प्ले कर सकें। क्या डिस्प्ले कर सके, आउटपुट को डिस्प्ले कर सके, रिजल्ट को डिस्प्ले कर सके, तब हम पेंट मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। द आउटपुट में भी टेक्स्ट, ग्राफिक्स और साउंड। आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो टेक्स्ट में इन द फॉर्म हो सकता है, या फिर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स हो गया है ना, वो भी कहाँ पे कौन सा वाला हो गया, वो टेक्स्ट में फॉर्म में हो गया, या फिर ग्राफिक्स में हो गया, या फिर साउंड में हो गया, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट में हो गया, कुछ भी हो सकता है। उस रिजल्ट को हमें उस शो करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पर, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पेंट, ठीक है। द पेंट मेथड रिक्वायर्स अ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट। ये पेंट मेथड कहाँ पर होता है, ग्राफिक्स क्लास के अंदर होता है, ठीक है। पेंट मेथड कहाँ पर होता है, ग्राफिक्स क्लास के अंदर होता है, और ग्राफिक्स के बाजू हम एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे एज एन आर्गुमेंट। उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम कोई भी ग्राफिक्स क्लास के अंदर कोई भी मेथड होता है, जैसे कि पेंट मेथड, उसको हम क्या करते हैं, यूज़ कर पाते हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, बहुत जैसे कि हमने क्या लिया था, बफर रीडर लिया था, है ना। बफर रीडर के अंदर एक फंक्शन आता था जिसके द्वारा हम यूज़र से इनपुट लेते थे। वो मेथड कहाँ से आता था, वो बफर रीडर के क्लास के अंदर आता है, ठीक है। उस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, उस क्लास को मुझे क्या करना, उस क्लास को ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ता था, है ना। सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि आर्गुमेंट लगाना है। ग्राफिक्स क्या एक क्लास है, उसका एक आर्गुमेंट है, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी हम उस क्लास के मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक वॉइड पेंट। पेंट क्या है, एक मेथड है। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। और पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, ग्राफिक्स एक क्लास है, उसका आर्गुमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट या फिर ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट है किसका, ग्राफिक्स क्लास का। तो अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे, तो ग्राफिक्स का कोई भी मुझे फंक्शन यूज़ करना है तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज़ करूँगा। कैसे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जी डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी मुझे परफॉर्म करना है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट की मदद से, ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट की मदद से हम कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस रिक्वायर्स द अपलेट कोड इम्पोर्ट्स java.awt, ठीक है। अब देखिए java.awt क्या है, देखिए हम जैसे कि मैंने बताया कि हमें स्कैनर क्लास क्या करते हैं, स्कैनर एक क्लास है, लेकिन वो कहाँ पर होता है, यूटिल पैकेज के अंदर होता है ना। अब यूटिल पैकेज को हम कैसे करते थे, इसको इंपोर्ट करना पड़ता था। कैसे इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट java.util.star ऐसे लिखते थे, या फिर .scanner ऐसा लिखते थे इसके, ठीक है। इसी तरह हमें क्या लिखना होगा, ग्राफिक्स एक क्लास है, कहाँ पर होता है, AWT के अंदर होता है। जैसे कि स्कैनर क्लास कहाँ पर होता था, यूटिल पैकेज के अंदर होता था, वैसे ही ग्राफिक्स AWT पैकेज के अंदर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, import java.awt.star, जैसे कि हम लिखते थे import java.scanner.star, इसी तरह import java.awt.star, ठीक है। जैसे हम यूटिल पैकेज के अंदर यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते थे, इसी तरह AWT पैकेज के अंदर ग्राफिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब AWT क्या है, AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, ठीक है। अब ये क्या है, एक पैकेज है। जैसे यूटिल एक पैकेज है, वैसे ही AWT एक पैकेज है। पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ क्लासेस। पैकेज कंटेंट इन दी ग्राफिक्स क्लास, जैसा कि मैंने कहा AWT के अंदर ग्राफिक्स क्लास है। इस ग्राफिक्स का भी बहुत सारे फंक्शंस हो गए, उन फंक्शंस को हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली एप्लेट कोड का एक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, ठीक है। इंपोर्ट java.awt, जैसे कि मैंने कहा हमें ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए AWT पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एप्लेट को मैंने इंपोर्ट किया है। जो कुछ भी हम एप्लेट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, वो कहाँ पर होता है, एप्लेट पैकेज के अंदर होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। .star मतलब ऑल क्लासेस इन द एप्लेट वी कैन यूज इन अवर प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे स्टार नहीं लगाएंगे तो पर्टिकुलर क्लास का ही नाम लगाएंगे, तो उस क्लास को ही हम क्या कर पाते, यूज़ कर पाते। लेकिन अगर .star लगाएंगे तो इस पैकेज के अंदर जो जितने भी क्लासेस होते हैं उन सबको हम इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। यही होता है .star और .class नेम के बीच में डिफरेंस। तो उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक क्लास हेलो जावा एक्सटेंड्स एप्लेट। तो पब्लिक एज इट इज एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब सबके लिए खुला हुआ है। क्लास क्या है, एक कीवर्ड है। हेलो जावा क्या है, एक क्लास का नाम है। यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैपिटल एच दिया है और कैपिटल जे है। एक्सटेंड्स लिया है, एक्सटेंड्स एप्लेट। जैसा कि मैंने कहा हम थ्रेड के अंदर क्या कर देते, हम थ्रेड को इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा देते। क्लास हेलो जावा एक्सटेंड्स थ्रेड लिख देते ना। तो इसी तरह हमें एप्लेट को भी लिखना है। क्लास यानी भी यहाँ पे लास्ट में पब्लिक लगाया मैंने, पब्लिक क्लास हेलो जावा एक्सटेंड्स एप्लेट, ठीक है। यहाँ पर एप्लेट के लिए एक कैपिटल है। और ये एप्लेट क्लास कहाँ पर होता है, एप्लेट पैकेज के अंदर होता है, ठीक है। तब कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ और एक बंद हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एप्लेट के कोड के अंदर कोई भी मेन मेथड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पेंट मेथड को क्या किया, डिफाइन किया हुआ है। और उसके अंदर मैंने क्या किया, ग्राफिक्स नाम के क्लास को बनाया, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। ग्राफिक्स नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू g.drawString, और ड्रॉस्ट्रिंग कहाँ पर होता है, ग्राफिक्स क्लास के अंदर होता है। ग्राफिक्स कहाँ पर होता है, AWT पैकेज के अंदर होता है, ठीक है। और इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को यूज़ कर रहे हैं पैकेज के अंदर से, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास फंक्शन ग्राफिक्स के अंदर होता है, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कैसे, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, ग्राफिक्स के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्ट इन है फंक्शन है, ठीक है।
ड्रॉ स्ट्रिंग एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया है हेलो जावा, डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट होगा, ये आपको पता है। तो उसके बाद कॉमा 10,100, ये 10,100 क्या है, बेसिकली 10 एक एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई क्या है, एक वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी 100 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स 10 100 वाई। तो अब ये बेसिकली 10 100 क्या है, जब आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली एक विंडो है ना, जब आप ब्राउजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे एक छोटा सा विंडो होगा, ठीक है। उसमें से मतलब 10 एक्स का कोऑर्डिनेट 10 है और वाई का कोऑर्डिनेट 100 है। अगर बीच में देखिए आउटपुट समझ लीजिए क्या ये ब्राउजर स्क्रीन है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सेंटर में खड़ा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 10 है और वाई की कोऑर्डिनेट 100 है, तो कहाँ पर आएगा आप खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ, पेंट मेथड बंद हुआ और क्या है, ये क्या हुआ, एक क्लास का बंद हुआ, ठीक है। तो इस फाइल का जो कैसे आप सेव करेंगे, हेलो जावा डॉट जावा, ठीक है, इस तरह से आप सेव करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हियर ड्रॉस्ट्रिंग इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज। अब क्या ये मेथड क्या करता है, काम क्या करता है, इज यूज टू प्रिंट अ मैसेज, क्या है, मैसेज को प्रिंट करता है विथ 10 पिक्सल्स ऑफ एक्स एक्सिस, जैसा कि मैंने बताया कि 10 पिक्सल्स को ऑन एक्स एक्सिस में प्रिंट करता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पे प्रिंट करता है, एंड 100 पिक्सल्स एंड पिक्सल्स इन वाई एक्सिस। अब पिक्सल्स क्या होते हैं, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप कह सकते हो, ठीक है। मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पिक्सल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि 3 कलर्स में फॉर्म होता है। 3 कलर्स में आप उसको एक कलर में ला सकते हो, जैसे कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जैसे कि आपने अगर कोई एक सब्जेक्ट आता है उसको आपने पढ़ा होगा, आपको तो पता चल गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब 10 पिक्सल्स को एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में 100 एक्सिस, मतलब एक उस फॉर्म में, उस यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस है आपको पता है और ये वाई एक्सिस है, तो 10 100 कहाँ पर आ जाता है, उस वहाँ पर क्या आ जाएगा, एक उसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ड्रॉस्ट्रिंग टेक्स द आर्ग्यूमेंट दैट इज द वैल्यू टू द प्रिंटेड एंड टू एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, जैसा कि मैंने वही बताया, कुछ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के वैल्यूज जो उसका इस प्रोग्राम का आउटपुट आता है, इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, इन एक्सिस के हिसाब से क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा वेब ब्राउजर के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब बी देखते हैं, क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल एपलेट। जैसे कि हमने फाइल को कैसे सेव किया था, ये हेलो जावा डॉट जावा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अब सेव तो हुआ, अब मुझे क्या करना होगा, उसको कंपाइल करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमें डॉट क्लास मिल सके। अब ये डॉट क्लास क्या है, इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं, ठीक है। और इस बाइट कोड की मदद से हम क्या कर पाते हैं, कहीं पर भी कोई भी सिस्टम पे जो हमारा एपलेट कोड है उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रिएटिंग एन एक्जीक्यूटेबल एपलेट, यानी कि उस एपलेट के कोड को हम एक्जीक्यूट कर सकें। नाउ आफ्टर टाइपिंग द कोड, यानी कि हम कोड को टाइप करने के बाद यू हैव टू सेव द फाइल एंड विथ एनी नेम, हम कोई भी नाम से उस फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है, विथ एन एक्सटेंशन डॉट जावा, ठीक है। डॉट जावा की मदद से हम उसको सेव करते हैं, जैसे कि मैंने बताया हेलो जावा डॉट जावा करके सेव कर सकते हैं डॉट जावा की एक्सटेंशन के साथ। एंड राइट आफ्टर दैट, उसके बाद यू हैव टू कन्वर्ट द डॉट जावा फाइल टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसके हम सेव करने के बाद हमें डॉट जावा फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब हमारे पास जब भी हम फाइल सेव करते हैं हेलो डॉट जावा, तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली यू नीड टू कंपाइल डॉट जावा फाइल टू जनरेट डॉट क्लास फाइल। इसे क्या करना है, हमें वही चीज़ मैंने लिखा है, डॉट जावा से डॉट क्लास तक हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल कंपाइल करना होगा। जावा सी हेलो जावा डॉट जावा ऐसे कर देंगे, एंटर दबा देंगे। अगर कोई भी एरर नहीं हुआ तो हमें एक क्लास मिल जाएगा हेलो जावा डॉट क्लास, और फाइल मिल जाएगा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाइट कोड। और इस डॉट क्लास फाइल को हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं, विच इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे, अगर कोई भी एरर नहीं हुआ तो हमें एक क्लास मिल जाएगा जिसका नाम है डॉट क्लास फाइल। अपने कौन सा नाम दिया था फाइल का, हेलो डॉट जावा करके सेव किया था, एंटर दबाया तो कोई भी एरर नहीं है तो क्या आ जाएगा, हेलो जावा डॉट क्लास। ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर के द्वारा जनरेटेड फाइल हमें मिल जाएगा उसी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर हमने फाइल को सेव किया है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप, डिजाइनिंग वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स। हमें
वेब पेज क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML टैग्स। HTML टैग्स हम कैसे लिखते हैं, लेस देन बीच में कोई टैग होगा और ग्रेटर देन हम लिख देंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक टैग है, कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं, ये ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग भी आता है, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैं अभी एक स्ट्रक्चर भी HTML का एक स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखाऊंगा। इन ऑर्डर टू रन दी जावा एप्लेट वी नीड टू क्रिएट एन HTML फाइल एसोसिएट विद एप्लेट कोड विद HTML फाइल। मतलब क्या होता है, हमें जावा एप्लेट को रन करने के लिए, जावा एप्लेट को जो कोड हमने लिखा है उसको रन करने के लिए हमें एक HTML का फाइल भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस फाइल HTML फाइल के अंदर जो हमने एप्लेट कोड लिखा हुआ है उसको लिंक भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट जावा एप्लेट कोड को रन नहीं कर सकते। उस HTML का कोड को लिख के, HTML फाइल को लिख के उस एप्लेट कोड को लिंक करना होगा HTML फाइल के अंदर, तभी हमारा HTML कोड रन होगा, ठीक है। अब प्रिपेयरिंग एप्लेट टैग, हम एप्लेट टैग को भी प्रिपेयर करना है। टू इनकॉर्पोरेट एप्लेट कोड टू HTML डॉक्यूमेंट वी यूज़ एप्लेट टैग। हमें एप्लेट टैग को बनाने के लिए, एप्लेट टैग बनाने के बाद HTML को लिंक करने के लिए हमें एक टैग की ज़रूरत है, उस टैग का नाम है एप्लेट टैग, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द डॉट क्लास फाइल विद द एप्लेट टैग, so it could be attached with the HTML file, we will use the following statement। देखिए जैसा कि मैंने कहा, हमें क्या करना पड़ता है, डॉट जावा फाइल किया, कंपाइल किया, उसके बाद HTML फाइल बनाया, उसके अंदर एप्लेट टैग है हमारे पास, उस एप्लेट टैग के अंदर हमें क्या करना होगा, इस क्लास को, डॉट क्लास को एडअप करना होगा, ठीक है, एडअप करना होगा एप्लेट टैग के अंदर, ठीक है। वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमने एप्लेट फाइल बनाया, एप्लेट फाइल बनाने के बाद हम उसको एप्लेट ना टैग बनाना पड़ेगा, उस एप्लेट टैग के अंदर डॉट क्लास फाइल को अटैच करना होगा, ठीक है। डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास फाइल जो हमें मिला है, हेलो जावा डॉट क्लास, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। कैसे लिखा है, एप्लेट कोड ऐसा लिखना है, एप्लेट कोड, और फाइल का नाम है जो कुछ भी उसे लिखना है, और डॉट क्लास लिखना है, हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल्स, विड्थ इक्वल टू 40 पिक्सल्स। जैसे कि हमारा 10 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स, जैसे कि हमने देखा था ड्रॉस्ट्रिंग के अंदर, सेम यही चीज़ हमें यहाँ पे हाइट इक्वल टू 200 पिक्सल्स, विड्थ इक्वल टू 40 पिक्सल्स हमें लगाना है, और फाइल नेम हेलो जावा डॉट क्लास लगाना है, डॉट जावा नहीं। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे, HTML फाइल के अंदर लिखेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा HTML स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू राइट अ कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम HTML को हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक HTML का स्ट्रक्चर है। इनकॉर्पोरेटिंग एप्लेट टैग इनटू द वेब पेज। इन एप्लेट टैग हम कहाँ पर लिखेंगे, वह HTML के अंदर लिखेंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैसे लिखा है ये सब कुछ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML के अंदर। जब भी आप HTML सीखेंगे तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर सिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, HTML लिखा है। तो HTML जावा HTML के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो टैग्स के फॉर्म में लिखते हैं। टैग्स कैसे लिखते हैं, लेस देन हो गया और ग्रेटर देन हो गया, और बीच में क्या होता है, बीच में जो कुछ भी होता है उसको टैग कहा जाता है। देखिए ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, बीच में क्या है, टैग है। ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, बीच में क्या है, टैग है, ठीक है। इसी तरह ये टैग है, ठीक है। अब टैग, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो सिर्फ यहाँ पे क्लोज हुआ और ये बंद हुआ, तो ऐसे भी सिर्फ एक ही टैग होता है, और ये क्या है, ओपनिंग टैग होता है, और क्लोजिंग टैग भी एक होता है। देखिए सेम क्लोजिंग टैग, सेम नाम सेम होता है, सेम एज इट इज होता है, बस यहाँ पे बी क्या होता है, एक बैक स्लैश होता है, ठीक है। HTML ये ओपन टैग हो गया, ये HTML क्लोजिंग टैग हो गया, यहाँ पे सिर्फ बैक स्लैश होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टैग का बैक स्लैश हो, मतलब एंड टैग हो, ठीक है। ये ओपन टैग हो और हो गया क्लोज्ड टैग, ज़रूरी नहीं है कि हर टैग का क्लोजिंग टैग हो, ठीक है। कुछ ऐसे टैग्स हैं सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ही टैग रखते हैं, जो कि क्लोजिंग टैग्स नहीं रखते, ठीक है। तो क्या है, HTML टैग यहाँ पे ओपन हुआ, HTML टैग बंद हुआ, और इसी तरह हेड टैग ओपन हुआ, हेड टैग बंद हुआ, ये बॉडी टैग ओपन हुआ और ये बॉडी टैग बंद हुआ, ठीक है। तो अब देखिए HTML टैग ये ओपन हुआ, HTML टैग बंद हुआ, और इसके बीच में जो कुछ भी है वो HTML है, ठीक है। HTML ओपन टैग शुरू हुआ और HTML टैग बंद हुआ, इसके बीच में जो कुछ भी है लिखते हैं वो सब कुछ क्या है, HTML है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अब ये हेड टैग ओपन हुआ, हेड टैग बंद हुआ, सेम एज इट इज। लेस देन से हमने शुरू किया, राइट देन से
सॉरी लेस देन मत और ग्रेटर देन के बीच में हम क्या लिखते हैं हेड, और यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ पे बैक स्लैश लगा देने, ठीक है। और हेड टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेब पेज को इंस्ट्रक्ट करने के लिए करते हैं। इंस्ट्रक्ट यानी क्या है, देखो वेब पेज को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, पेज को रैंक करने के लिए, है ना, और या फिर तुम्हें इस तरह से दिखाना है, नहीं नहीं ये तुम्हें इस तरह से दिखाना है वेब पेज, अलग अलग तरह के डिज़ाइन, अलग अलग तरह के डिज़ाइन करके, है ना, हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वेब पेज को, तुम इस तरह से दिखाओ, इस तरह से दिखाओ, हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो सब कुछ कहाँ पे लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा, टाइटल क्या है, हम टाइटल दे रहे हैं। जैसे कि देखिए जब भी आप जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पे नोटपैड पे उस फाइल का नाम दिखता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उस जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है अब उस फाइल का नाम दिखता है। जैसे कि हेलो जावा डॉट जावा आपने लिखा है तो यहाँ पर दिखाया होगा आपको हेलो जावा करके दिखाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपने टाइटल के अंदर लिखा है वर्किंग विथ एप्लेट, ठीक है। वर्किंग विथ एप्लेट क्या होगा, एज इट इज़ लिखेगा। देखिए जब भी आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो क्या होता है बेसिकली, आप कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ जावा या फिर व्हाट इज़ HTML, कुछ भी सर्च कर जाएगा तो क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट्स के लिंक्स खुल जाता है, मतलब लिंक्स खुल जाते हैं। कैसे कि दिस इज़ जावा, दिस बड़े अक्षर में होता है, उसके नीचे 3-4 लाइन क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट का जो बड़े लेटर्स के फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3-4 लाइन्स का डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये बड़े लाइन्स का क्या है बेसिकली, ये टाइटल है, ठीक है। जावा इज दिस एंड उसके नीचे डिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो बड़े लाइन का जो कुछ भी होता है साइज से होता है ना, वो से क्या है बेसिकली टाइटल है, ठीक है। वर्किंग विद एप्लेट क्या है, ये बेसिकली टाइटल है। आप कुछ भी देख सकते हैं, ये टाइटल होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये अपने HTML का फाइल का नाम होता है। जैसे जावा का फाइल का नाम होता है ना, हेलो जावा डॉट जावा, हेलो जावा तो ऐसे रहता है। इसी ही तरह HTML का जो कुछ भी आपने फाइल सेव किया होगा उस फाइल का नाम होता है। जब भी आप टाइटल करके सेव करेंगे तो ये टाइटल का नाम यहाँ पे नोटपैड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हेड बंद हुआ, ठीक है। हेड के अंदर मैंने क्या बताया, हेड के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए लिखते हैं। तो अब बॉडी हमने यहाँ पे ओपनिंग टैग लिखा हुआ और बॉडी क्या हुआ, क्लोजिंग टैग हुआ, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ क्या होगा, प्रिंट होगा। समझ लीजिएगा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ये एप्लेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे मैंने कोड लिखा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा, हाँ, और इसको रन करूँगा तो क्या होगा, और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने सिर्फ लिखा टेक्निकल आई कोड, तो और वेब ब्राउज़र पे सिर्फ टेक्निकल कोड आएगा। क्या आएगा, टेक्निकल कोड आएगा। तो बॉडी पे जो हमने लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। कैसे, एग्जांपल के लिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है जावा के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं एज इट इज प्रिंट होता है ना आउटपुट स्क्रीन पे, सेम एज इट इज बॉडी के अंदर हमने जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो अब हमने यहाँ पे बॉडी पे क्या लिखा है, कुछ खास चीज़ लिखा है। क्या चीज़ लिखा हुआ है, एप्लेट लिखा है, ठीक है। एप्लेट को क्या है, एप्लेट एक क्लास है बेसिकली, तो उसको लिंक किया है। जो हमने प्रोग्राम बनाया था, लिखा हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे HTML के साथ अटैच किया है। कैसे अटैच किया है, देखिए एप्लेट कोड लिखा मैंने, जो हमने फाइल सेव किया था, जैसे कि abc.java करके मैंने सेव किया था। अब जब भी मैं उसको कंपाइल करूँगा तो हमें क्या मिलता है, abc.class मिलता है। उस abc.class फाइल को मैं यहाँ पर करके सेव यहाँ पर करके लिखूँगा, ठीक है। जो कुछ भी जनरेट हुआ है abc.class उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और हाइट इक्वल टू 400 पिक्सल और विड्थ इक्वल टू 400 पिक्सल। और एप्लेट कैसे बंद हुआ है और वैसे ही एप्लेट क्लोजिंग टैग भी है। और कोड क्या है, एक कोड एट्रीब्यूट है। जैसे कि हमारे पास DBMS के अंदर एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, वैल्यूज़ हो गया, है ना। इसी तरह HTML के अंदर भी टैग्स हो गया, एट्रीब्यूट हो गया और वैल्यूज़ हो गया, इसी तरह रहता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं। HTML टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग है। जो HTML के अंदर कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, HTML है। हेड टैग हम किस लिए लिखते हैं, तो हेड टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं किस लिए, ताकि ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। टाइटल, हमें कुछ भी टाइटल देना है इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है। और हेड बंद हो गया। बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, जो कुछ भी हमने प्रोग्राम लिखा है एप्लेट कोड का, उसको मैंने HTML के साथ अटैच किया है, लिंक किया है। कैसे, इस तरह से, ठीक है। उस क्लास का नाम डॉट क्लास करके लिख के मैंने उसको अटैच किया है। तो अब मुझे उसको सेव कैसे करना है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मतलब जो HTML का फाइल का नाम है उसको लिख के .html करके सेव करना है, ठीक है। .html करके सेव करना है। कहाँ पर सेव करना है, जहाँ पर आपने
डॉट जावा करके फाइल को ऐसे एप्लेट का फाइल सेव किया है, वहीं पर इस HTML का फाइल का भी सेव करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको HTML का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। तो अब हमारे पास आगे देखते हैं एप्लेट को हम रन कैसे करते हैं, मतलब कहाँ पर रन करना है, कहाँ पर सेव करना है, यहाँ पे दिखा हुआ है रनिंग द एप्लेट। इन ऑर्डर टू रन द एप्लेट, हमें रन करने के लिए एप्लेट को वी मस्ट हैव 3 फाइल्स अंडर द सेम डायरेक्टरी। 3 फाइल्स को हमें एक ही डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि करंट डायरेक्टरी जो उसके हम यूज़ करें, जिसकी हेलो जावा डॉट जावा, हेलो जावा डॉट क्लास, हेलो जावा डॉट HTML, यानी कि जो हमने एप्लेट प्रोग्राम, एप्लेट कोड या फिर एप्लेट प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है वो प्रोग्राम, और जो हम उसको कंपाइल करेंगे, जो हमें एक फाइल मिलता है हेलो जावा डॉट क्लास, वो फाइल, और जो हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया है ना उसको ये फाइल हम कहाँ पर सेव करेंगे, ये हेलो जावा डॉट HTML, ये तीनों फाइल एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए, जो कि बिन डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो हमने प्रोग्राम सेव किया था वो वाला, और जिसको जो कंपाइल करने के बाद जो हमें एक और फाइल मिलता है वो फाइल, और जो हम एप्लेट HTML का जो हमने अभी फाइल बनाया है वो फाइल, तीनों फाइल कहाँ पर सेव करना चाहिए, एक ही फोल्डर के अंदर, एक ही डायरेक्टरी के अंदर सेव होना चाहिए। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू रन एप्लेट कोड वी हैव 2 वेज। हम एप्लेट कोड रन करने के लिए भी हमारे पास अभी दो तरीके हैं। यूजिंग जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र, हम जावा वेब ब्राउज़र की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हम एप्लेट कोड को या फिर एप्लेट प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है क्या है, यूजिंग जावा एप्लेट व्यूअर, एप्लेट व्यूअर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, हम जावा एप्लेट कोड को रन कर सकते हैं। मोस्टली काफ़ी बार हम एप्लेट व्यूअर को ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जब भी आप वेब ब्राउज़र से हम रन करते हैं, समझ लीजिएगा आपने HTML का अंदर जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है आपने। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने कोड लिखा हुआ है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया और HTML हो गया, तीनों लिखा है, और एप्लेट भी उसी के HTML के अंदर है। ठीक है, तो अब वेब ब्राउज़र से आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ रन होगा, जावास्क्रिप्ट भी रन होगा, CSS भी रन होगा, HTML भी रन होगा, और हमारा एप्लेट भी रन होगा। तो हमें सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा एप्लेट कोड ही रन होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, सिर्फ इसी को ही रन करना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एप्लेट व्यूअर से रन करना होगा। तो एप्लेट व्यूअर से रन करने के लिए रन करेंगे तो क्या, सिर्फ यही चीज़ एग्जीक्यूट होगा, सारी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ यही चीज़ एप्लेट कोड ही रन ही होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एप्लेट व्यूअर से हम रन करते हैं। ठीक है, लेकिन आप दोनों तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रनिंग द एप्लेट यूजिंग जावा एनेबल वेब ब्राउज़र, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि एप्लेट को दो तरीके से रन कर सकते हैं, यूजिंग जावा वेब ब्राउज़र। इफ़ वी यूज़ अ जावा एनेबल्ड वेब ब्राउज़र, यानी कि हम जावा वेब ब्राउज़र को मदद से हम रन कर सकते हैं, वी विल बी एबल टू सी एंटायर वेब पेज कंटेनिंग द एप्लेट, यानी कि एप्लेट पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर जो कुछ भी हमने कोड किया है, डिज़ाइन किया है, स्टाइल किया है, CSS के द्वारा डिज़ाइन किया है, HTML के द्वारा, सब कुछ हमें दिख जाएगा। लेकिन जो है हमें चाहिए सिर्फ वही चीज़, वो भी आती है लेकिन सब कुछ हमें दिख जाएगा। ठीक है, जब हम वेब ब्राउज़र से हम रन करते हैं एप्लेट प्रोग्राम को, इफ़ यू यूज़ द एप्लेट व्यूअर टूल, लेकिन अगर हम एप्लेट व्यूअर के टूल की मदद से हम जावा प्रोग्राम को, एप्लेट कोड को रन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वी विल ओनली गेट दी एप्लेट कोड। जैसा कि मैंने बताया, एप्लेट कोड की मदद से हम सिर्फ रन करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एप्लेट कोड ही मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एप्लेट कोड ही मिलेगा। ठीक है, नोट दैट एप्लेट व्यूअर इज नॉट फुली फ्लेज वेब ब्राउज़र, और एप्लेट व्यूअर क्या है, फुली फ्लेज वेब ब्राउज़र नहीं है, देयरफॉर इट इग्नोर्स ऑल दी HTML टैग्स, इसीलिए क्या करता है, वो सारे के सारे HTML टैग्स को इग्नोर करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ बहुत सारा अपने HTML कोड लिखा है तो सारा का सारा क्या है, इग्नोर कर देगा। एप्लेट व्यूअर क्या है, सिर्फ एप्लेट कोड ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, द एप्लेट व्यूअर इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट वी हैव बीन यूजिंग सो फार। एप्लेट व्यूअर क्या है, पार्ट है किसका, JDK का। ठीक है, JDK का मतलब क्या है, जावा डेवलपमेंट किट का। ठीक है, सो वी कैन यूज इट टू रन द एप्लेट एज फॉलोज। ठीक है, मतलब क्या है, उसको रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जावा एप्लेट कोड को हम एप्लेट व्यूअर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एप्लेट व्यूअर हेलो जावा डॉट HTML। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, HTML का फाइल है। ठीक है,
इस तरह से हम रन कर सकते हैं applet viewer hello java.html, इस तरह से हम रन कर सकते हैं। Here you need to note that the file name is with extension .html, हमारा फाइल का नाम एक्सटेंशन क्या है .html है, ठीक है, एंड नॉट डॉट क्लास और नॉट जावा, डॉट जावा भी नहीं है, डॉट क्लास भी नहीं है, लेकिन डॉट html हमारा एक्सटेंशन होना चाहिए applet viewer का। जब भी हम applet कोड रन करते हैं तो कैसे करेंगे, hello java.html, नॉट जावा सॉरी नॉट डॉट जावा, नॉट डॉट क्लास, सिर्फ डॉट html, ठीक है। एज applet viewer runs the applet which is present in the form of डॉट html फाइल, ठीक है। डॉट html फाइल के अंदर जो कुछ भी हमने applet कोड लिखा है उस फाइल को रन करने के लिए हमें डॉट html को लिखना होगा applet viewer के अंदर, तभी हमारा डॉट html फाइल है वो रन होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है स्टेप्स है जो कि हमें applet कोड के अंदर लिखते वक्त हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, हमने डिटेल में स्टडी किया है अपडेट कोड को कैसे रन करते हैं, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लेके खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।